कुछ ही देर में तुम अपने ससुराल में पहुंच जाओगी, तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, ग्रैंड एंट्री होगी। तो कैसे फील कर रही हो बताओ? क्या बताऊं विपिन, थोड़ा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी। ब्याह के सजन के घर जो जा रही हूँ। इतने में विपिन का फोन तेजी से बजने लगता है और विपिन बार बार काट देता है। इतनी कॉल आ रही है, एक फोन कॉल उठा लो, क्या पता कुछ जरूरी हो। मुक्ति, तुमसे ज्यादा जरूरी इस वक्त और क्या हो सकता है? ओके बाबा, बहुत तेज बारिश हो रही है, एक बार देख लो, क्या पता फैमिली वालों का ही हो। जस्ट पिकअप ना। विपिन जैसे ही कॉल उठाता है, कुछ बातें सुनते ही वो पैनिक हो जाता है। क्या? ओह माय गॉड, मैं भी आता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी वापस लो। साहब, पानी बहुत ज्यादा भर गया है, गाड़ी वापस नहीं जा सकती, तो मुझे ही जाना होगा। विपिन क्या बात है, आखिर बताओ तो। विपिन बिना कोई जवाब दिए उस गाड़ी से उतरकर बारिश में भागने लगता है। वहाँ 4-4 फुट पानी पैरों तक भरा हुआ होता है। इतने में बारिश में गाड़ी रुकते ही पीछे आ रही विपिन के माता पिता बहू की तरफ आते हैं। बहू, इतनी बारिश में, खराब मौसम में विपिन कहाँ चला गया? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? बोल बहू। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया माँ जी। फिर मुक्ति फोन करती है और वो जो सुनती है उसके बाद वो अपने गहने उतारकर दुल्हन के जोड़े में एक बैग लेकर भागने लगती है। ससुराल वाले परेशान होते हैं और वसुंधरा अपना माथा पीटती है। हे भगवान, दोनों बच्चे कहाँ चले गए बिना बोले इतनी बारिश में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भगवान, इनकी रक्षा करना। अभी तो गृह प्रवेश होना भी बाकी था। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। चलो आओ, गाड़ी में बैठो वरना बीमार हो जाओगी। अखिलेश अपनी पत्नी को समझा बुझाकर गाड़ी में बिठा लेता है। वहीं विपिन और मुक्ति भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं। सब ठीक तो है ना? भैया, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। आप जो भी कर सकते हो आप कर सकते हो। आप भी आए हो? हाँ, मैं भी आऊँ? भैया भैया, हम यहाँ से निकल तो पाएंगे ना? हम ठीक हो जाएंगे? हाँ भैया बताइए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? हाँ हाँ, सब ठीक होंगे। हरी अप, इन सबको जल्दी जल्दी एक साथ यहाँ से बाहर निकालो। हम इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। हाँ जल्दी कीजिए, मुझे आप सबको किसी भी तरीके से सुरक्षित गाड़ी में बैठाना है। मुक्ति जी आप? हाँ, मैं, जल्दी कीजिए, सबको यहाँ से तुरंत शिफ्ट करना है। अब तो आप दोनों आ गए हैं तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे? जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। आखिर इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतों का सवाल है। विपिन और मुक्ति उन सब की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ था जिसके लिए दोनों ने अपने घर की रस्म छोड़ दी और भागकर यहाँ आ गए। और इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतों को कहाँ ले जाना था और क्यों? आखिर दोनों का इस मासूम लोगों से क्या रिश्ता था? इन सब की गुत्थी सुलझे इसके लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। तो चलिए, जहाँ मुक्ति तैयार होकर अपना बैग लेकर निकल रही होती है और उसकी माँ तवे पर गर्मा गर्म गोभी का पराठा बना रही होती है। ओ लड़की, कहाँ जा रही है तू बिना कुछ खाए? चल जल्दी से बैठ और कुछ खा, तभी तुझे मैं बाहर जाने दूंगी। अपना ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखती है, क्योंकि माँ मुझे बाकी सबका ख्याल रखना है ना। हाँ, तो तुझे अगर सबका ख्याल रखना है तो उसके लिए कुछ खाना पड़ेगा। पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती है। अच्छा ठीक है, देखो मैं बैठकर खा रही हूँ, इसके बाद मैं चली जाऊंगी और आप भी खा लेना और अपना ख्याल रखना। एक शर्त है, पर फटाफट से ये टिफिन पकड़ और जा। अब तुझे मेडिकल कैंप के लिए देर नहीं हो रही है। माँ, आपकी टिफिन के लिए थैंक यू। मुक्ति एक पराठा खाकर और टिफिन लेकर साइकिल लिए धूप में निकल जाती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो कि ईंट पत्थर उठाते